पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस, कहने को तो ये बस एक और क्रिकेट मैच था, पर नहीं, ये मैच कुछ और ही था। ऐसा लगा मानो कोई साम्राज्य ढह रहा हो। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस एक खेल ने पावर का पूरा समीकरण ही हिला कर रख दिया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वाह, ये शब्द है ना, मुंबई के फैंस का सारा दर्द बयां कर देते हैं। ये हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थी, ये तो सीधे दिल पर लगी थी। एक ऐसी बेइज्जती वाली हार जिसे भूलना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो बात साफ है, ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं था। अरे ये तो एक इशारा था, एक सिग्नल था कि लीग का जो पुराना सिस्टम था ना, वो अब खत्म हो रहा है और एक नया बिल्कुल निडर दावेदार सामने आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले मुंबई की कहानी देखते हैं। उनके लिए ये एक तरह का रियलिटी चेक था। आखिर अपनी ही घरेलू टीम मुंबई इंडियंस के लिए गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? अपने घर में 7 विकेट से हार, और वो भी लगभग 4 ओवर रहते हुए। मतलब ये सिर्फ हार नहीं है, सोचने इसे एक तमाचा कहा है। और सच कहूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही था। पंजाब ने सिर्फ मुंबई को हराया नहीं, बल्कि उनके ही किले में घुसकर उन्हें पूरी तरह से रौंद दिया। और देखिए, मुंबई की हार किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी, ये तो हर मोर्चे पर नाकामी थी। उनकी T20 की रणनीति पुरानी लग रही थी, कप्तानी के फैसलों पर सवाल उठ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, सूर्य कुमार और बुमराह जैसे बड़े बड़े सितारे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब पूरी तरह से फेल हो गए। और कप्तानी का फर्क तो यहाँ साफ साफ दिखता है। एक तरफ है हार्दिक पांड्या, जो दबाव में बिखर गए, 9 गेंदों में सिर्फ 8 रन, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर 35 गेंदों पर 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को लीड कर रहे हैं। ये सिर्फ रनों का नहीं, बल्कि माइंडसेट का भी फर्क था, बहुत बड़ा फर्क। ठीक है, मुंबई की नाकामी की बात बहुत हो गई। अब जरा विजेताओं की बात करते हैं। बात करते हैं पंजाब की, जो एक पावर हाउस की तरह खेली। आखिर कैसे उन्होंने ये शानदार जीत हासिल की? इस जीत की नींव रखी थी प्रभसिमरन सिंह ने। स्कोर था 80 रन, लेकिन बात सिर्फ 80 रन की नहीं थी, बल्कि ये 80 रन आए थे सिर्फ और सिर्फ 39 गेंदों में। सोचिए, ये एक ऐसा तूफान था जिसने मुंबई की सारी उम्मीदों को उड़ा कर रख दिया। तो असली बात यह है कि प्रभसिमरन की उस बेखौफ बैटिंग ने मैच को पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था। उन्होंने शुरू से ही मुंबई के गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि वो उससे कभी उभर ही नहीं पाए। और फिर आते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर। उनके बारे में सोर्स क्या कहता है, सुनिए। वो मिट्टी को छूकर सोना बना रहा है, और सच में ऐसा ही लग रहा है इस सीजन। वो जिस भी चीज को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन जा रही है, चाहे वो उनकी कप्तानी हो या फिर उनकी बल्लेबाजी। और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है। जरा अय्यर के इस अविश्वसनीय फॉर्म पर नजर डालिए। पिछले कुछ मैचों में लगातार 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि वो इस समय लीग के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक क्यों हैं। लेकिन हाँ, मुंबई के लिए इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी, और वो किरण चमकी क्विंटन डिकॉक के बल्ले से। 112 रन, एक अकेली लड़ाई, एक ऐसी पारी जिसने मुंबई को पूरी तरह से शर्मिंदा होने से बचा लिया। और डिकॉक की ये पारी और भी खास हो जाती है जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने टीम को तब संभाला जब स्कोर था 12 पर 2। और ये कमाल किया किसने? उस खिलाड़ी ने जिसे टीम मैनेजमेंट ने बेंच पर बिठा रखा था, जिसे सिर्फ 1 करोड़ में खरीदा गया था। सही में ये मुंबई के थिंक टैंक पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि इस नतीजे का असर सिर्फ इस एक मैच पर नहीं है, बल्कि ये पूरी लीग के लिए बहुत कुछ कहता है। और नतीजा बिल्कुल साफ है। हम सब एक पावर शिफ्ट देख रहे हैं। मुंबई और चेन्नई का जो दबदबा सालों से चला आ रहा था ना, वो अब खत्म हो रहा है, और पंजाब जैसी टीमें उस खाली जगह को भरने के लिए अब आगे आ रही हैं। और सुनिए, ये सिर्फ एक एहसास या फीलिंग नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। इस जीत के साथ ही पंजाब अब मुंबई के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड में आगे निकल गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुंबई के अपने ही किले वानखेड़े में भी अब पंजाब का रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, मुंबई इंडियंस जो कभी अजेय मानी जाती थी, क्या ये सिर्फ एक बुरा दौर है, या फिर हम सच में एक महान क्रिकेट साम्राज्य के अंत के गवाह बन रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।